नमस्ते नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी चौथे चरण की बहाली का मुद्दा जो है ये मुद्दा सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन आप देख रहे हैं कि लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से चौथे चरण की बहाली, और सरकार ने भी निर्णय किया कि शिक्षक बहाली की जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, उसको हम सुलझाएंगे और बहुत जल्द, यानी आगामी जो जुलाई महीना है उसमें TRE 4 का विज्ञापन नहीं, परंतु शिक्षक बहाली के इन 7 विषयों और लगभग 20,000 पद की बहाली, इन सब विषयों को लेकर हम आगे बढ़ाएंगे। साथियों, कल एक आपकी जो बातें हैं उसको आप तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ अभ्यर्थी थे जो मिलने गए थे, मुझे भी जानकारी थी। उसमें वैभव, उदय और एक और 2 साथी थे जो उनके साथ जो है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आवास पर गए थे। उन्होंने बताया था कि हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। उसी बीच में जो एक स्वघोषित, जिसका नाम है स्वयंभू नेता, वो पहुँचे और जो अभ्यर्थी बता रहे हैं और जो मीडिया में चल रहा है, दोनों बात बिल्कुल विरोधाभास है। अभ्यर्थी ये बता रहे हैं कि उनके द्वारा ये बताया गया कि 46,000 पद की बात नहीं की गई। उनके साथ जो अभ्यर्थी थे वो बस यही कह रहे थे कि महिला उत्थान होना चाहिए, महिलाओं के लिए आपने काम किया है। जैसे ही मुख्यमंत्री आए, ये लोग बखान करने लगे कि आपने बहुत काम किया। बिल्कुल नीतीश कुमार जी ने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी मुख्यमंत्री ने या देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री से तुलना की जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया है। परंतु वर्तमान में जो स्थिति है उसको अगर देखा जाए और कल के जो घटनाक्रम है पूरा गौर किया जाए तो निश्चित रूप से आपको असमंजस होगा कि लाइमलाइट लेने के लिए, अपना शोखी बघारने के लिए कि तरह तरह के प्रोपेगेंडा, झूठी जो है दलील देकर मीडिया में न्यूज़ चलवाकर लोग लग रहा है कि नहीं समझ रहा है। अरे अभ्यर्थी खुद बता रहे हैं, वैभव, उदय और एक और अभ्यर्थी जो खुद बता रहे थे इस तरह की बातें नहीं हुई। उन्होंने वीडियो बनाया है और बताया है कि इस तरह की बातें हुई ही नहीं। न ही 46,000 पद की बात हुई, न ही प्रीलिम्स और मेंस लेने की बात हुई। मुख्यमंत्री जी को यही कहा गया कि आपने महिला योजना, पोशाक योजना, महिला आरक्षण स्थानीय निकाय में, इन सब चीज़ों पर क्या है, डोमिसाइल पर आपने मुहर लगाया है। इस बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री को फूल दिया गया और महिलाओं के उत्थान की बात की गई। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हमने भी महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और चौथे फेज की बहाली के अभ्यर्थी हैं तो ठीक है, इनका भी विज्ञापन जो आएगा। परंतु जो मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा से अभ्यर्थियों को भटकाया गया, गुमराह किया गया और सच जो बात है, इस बात को लेकर अभ्यर्थी बिल्कुल अचंभित हैं। उनको जानकारी नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री के सामने बातें क्या हुई। अभ्यर्थियों को आप समझ रहे होंगे कि क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अगर कोई अभ्यर्थी या कोई भी व्यक्ति अगर उसी मुद्दे को लेकर जाता है और बात यहाँ बता रहा है कि यह दूसरा मुद्दा है, तो स्पष्ट तौर पर अभ्यर्थियों के साथ छलावा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाकर और तमाम चैनलों पर चलाना कि TRE 4 को लेकर बात हुई, विज्ञापन को लेकर बात हुई, 46,000 पद को लेकर बात हुई, प्रीलिम्स और मेंस को लेकर बात हुई। तो इस तरह की कोई बातें नहीं हुई। अभ्यर्थी खुद बता रहे हैं, वहाँ जो वहाँ मौजूद थे 3-4 लोग खुद बता रहे हैं कि इस तरह की कभी बात ही नहीं हुई। तो कैसे मान ले, और कैसे जो मीडिया में जो न्यूज़ फैलाया जा रहा है कैसे अभ्यर्थी मान ले। तो इसलिए अभ्यर्थियों को मैं बार बार कह रहा हूं कि जो आंदोलन अगर हो रहा है उसको भी गलत ठहराया गया। जो आंदोलन करने के लिए तो हम तो बोल ही रहे हैं, हम तो बार बार बोल रहे हैं कि चौथे चरण को लेकर अगर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग हट जाते हैं, मेरा पूरा टीम हट जाएगा। लेकिन चौथे चरण की बहाली को लेकर 46,000 पद की जो मांग है, उस मांग को कम से कम सरकार तक ले जाए, सुलझाए उसको। अभ्यर्थियों द्वारा ये कहा गया कि आंदोलन करना है, आंदोलन कीजिए, तो उसने कहा कि नहीं, आंदोलन हम नहीं करेंगे। बार बार नाम लेना और बार बार इस तरह की चीज़ें करना, अफवाह फैलाना, झूठी खबर देना, यही काम बच गया है। इसलिए आपको हम सचेत करते हैं कि ऐसे लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ही आए हैं। राजनीतिक रोटी सेकेंगे और फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे, राजनीतिक रोटी सेकेंगे, फिर चले जाएंगे। इसलिए जो ज़मीनी हकीकत है उस ज़मीनी हकीकत का वास्ता आपसे कराना बहुत ज़रूरी है। चौथे चरण की बहाली को लेकर 46,000 पद की बात, इस बात को लेकर जो हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि 1 जून के बाद हम लोग पुनः बैठेंगे, उसी मुद्दे पर हम लोग कायम हैं। साथियों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से गलत प्रोपेगेंडा अपनाकर एक गलत नैरेटिव सेट किया गया कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्यों नहीं देना चाहती है। तो इस तरह का विरोधाभास आने वाले कई आंदोलनों को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आपसे आग्रह और निवेदन है कि जो चीज़ें हो रही है वो बहुत जल्द 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर आपके अंदर सामने आ जाएगा कि वाकई में लड़ने वाला व्यक्ति सामने आकर लड़ेगा या यूं ही भाग जाएगा। तो आपको सब पता हो जाएगा, कहने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ सामने आ जाएगा
इसलिए हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि बिहार की सब बहाली, चाहे चौथे चरण की बहाली हो, चाहे बिहार एसएससी का मुद्दा हो, लाइब्रेरी की बहाली हो, स्टेट हो, सीटेट हो, डीएलएड हो, जितने भी अभ्यर्थियों के मुद्दे हैं उस अभ्यर्थियों पर हम लोगों को लड़ना हम लोगों का काम है, ना कि अभ्यर्थियों को अलग अलग प्रकार से गुमराह करके अपना प्रोपेगेंडा सेट करना। गलत नैरेटिव सेट करने वाले लोगों से दूर रहिए। और आपको बता दें कि कल की जो सच्चाई वो अभ्यर्थी खुद बता रहे हैं, नहीं तो उदय सेट्टी नाम का एक अभ्यर्थी है, वैभव तथागत वैभव है, और एक और दो अभ्यर्थी, उनसे आप पूछ लीजिए कि क्या बात हुई है, आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। और आप एक भ्रम में मत रहिएगा कि कोई आदमी किसी का है, सब अभ्यर्थी है। और सब अभ्यर्थियों की एक ही गुंजाइश है, एक ही अभ्यर्थियों की मांग है कि TRE 4 या 46,000 पद की बहाली को लेकर जो रोस्टर जारी हुआ था उसी पद पर सरकार विज्ञापन जारी करे, और प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। इन्हीं मांगों के साथ अभ्यर्थी मिलने गए थे, जबकि वहाँ कुछ अलग ही खेल चल रहा था। फोटो खिंचवा लेने से और मीडिया में चला देने से किस तरह की चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि अभ्यर्थी बता रहे हैं साथियों। अब सच्चाई क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला आपको 2, 4, 5 दिन 10 दिन के अंदर पता चल जाएगा, क्योंकि लड़ने की जरूरत है। अगर व्यक्ति नहीं लड़ रहा है तो एक बात स्पष्ट है कि वो पीछे हट जाएगा। आपको बार बार बता रहे हैं कि राजनीतिक रोटी सेकना ही उसका एकमात्र उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।